बलिया के रोडवेज तिराहे पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर छीना झपटी हुई। पुलिस के लाख रोकने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया और गृह मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस संगठन प्रभारी सत्य प्रकाश उपाध्याय मुन्ना ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने समाज में समरसत्ता लाने और देश का संविधान बनाने के लिए अपार संघर्ष किया। उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करके अमित शाह ने अपनी ओछी मानसिकता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और बाबा साहेब अंबेडकर की आलोचना करते हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदस्य उषा सिंह ने कहा, जो महापुरुष हमें आजाद भारत में सांस लेने के लिए संघर्ष करने को प्रेरित करते हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना भाजपा के नेताओं के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाता है। पुतला दहन के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता सत्य प्रकाश उपाध्याय मुन्ना, उषा सिंह, हरिकेंद्र सिंह, भृगुनाथ पाल, महाप्रसाद चौबे को गिरफ्तार कर बलिया कोतवाली भेज दिया। आज दिनांक 19 दिसंबर 2024 को थाना कोतवाली अंतर्गत गढ़वार तिराहे के पास कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक प्रतीकात्मक पुतले को फूंकते हुए लोकमार्ग बाधित करने का प्रयास किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए व शांति व्यवस्था भंग होने एवं संज्ञेय अपराध को रोकने के दृष्टिगत कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय में चालान किया गया है व प्रकरण के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैं मुन्ना उपाध्याय, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज कैसा कार्यक्रम था? आज ये भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है देश के महापुरुषों को अनाप शनाप बोलना। कभी ये लोग गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आज अंबेडकर हमारे समाज में और ख़ास तौर पर हमारे दलित भाइयों के लिए वो भगवान राम से कम पूजनीय नहीं है। और ऐसे महापुरुष के बारे में देश के गृह मंत्री ने जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अपना भाषण दिया, उससे देश आज एकदम शर्म से सर झुका दिए गृह मंत्री ने। ऐसे गृह मंत्री को हम लोग आज पुतला दहन किए हैं और मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि अगर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करेंगे तो फिर हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर टेकाने का काम करेंगे। जिस तरह से अमित शाह के बयान को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा हल्ला होल किया जा रहा है, आखिर मकसद क्या है? अरे कांग्रेस हल्ला कर रही है, गजब बात आप भी कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जैसा कहने लगे। देश के दलितों को जो अधिकार देने वाले हमारे महापुरुष हैं, उनके बारे में ये संविधान का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ये इतना पवित्र वर्ष है जिस पर अमित शाह ने कुठाराघात किया है, उसको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो देश के दलितों को एक नया जीवन देने वाला महापुरुष के बारे में इस तरह का शब्द कहना, ये कदापि हमारे समाज में इसको कोई भी वर्ग उचित नहीं ठहराएगा। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी जो देश के महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का जो सम्मान होना चाहिए, उससे कांग्रेस ये चाहती है कि सबका व्यक्तित्व के समान उसका सम्मान हो। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस का एक मुखौटा है। कांग्रेस ने बाबा साहब को जीते जी भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहब को अपमानित किया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत रत्न देना न देना ये एक अलग विषय है। जिस व्यक्ति का जितना योगदान है संविधान के निर्माण में और संविधान का निर्माता होने के नाते, अगर भारत रत्न उनके सामने छोटा है, जो आज 145 करोड़ का देश, सब लोग बाबा साहब को सुबह उठकर अपना नमन करते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए सबसे बड़े पूजनीय है इस सभ्य समाज में, जो आज सबको जीने का एक समान अधिकार दिए हैं बाबा साहब के चलते। एक अंतिम सवाल, बीजेपी एक और मुद्दा लेकर चल रही है। 1955 में नेहरू ने स्वयं अपने आप को भारत रत्न दिया और 1971 में इंदिरा गांधी ने स्वयं अपने आप को भारत रत्न से नवाजा। तो क्या
बाबा साहब अम्बेडकर इस काबिल नहीं थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कई तरह की बातें करती है। वो तो लोकतंत्र में नेहरू के खिलाफ नेहरू जी ने जो प्रचार किया है वो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र की खूबसूरती में जो 52 में चुनाव हो रहा था तो बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दिया। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। उस खूबसूरती को आज 75 साल बाद आप आकर कहते हैं कि ये लोकतंत्र का खूबसूरती नहीं, ये कांग्रेस विरोध कर रही थी। तो ये सरासर एक सड़ा गला मानसिकता का उदाहरण है और कुछ नहीं। कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी? कांग्रेस, अरे बाबा साहब के सम्मान के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने ईंट से ईंट बजा देगा भारतीय जनता पार्टी का। बर्खास्त करो। अगर अमित शाह के बयान पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नौजवानों को जिस प्रकार से बलिया जनपद के अंदर प्रशासन के बल पर रोकने का काम कर रही है, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब गरीब, किसान और मजदूर की आवाज थे, पूरे देश की आवाज थे। वास्तव में वो भगवान है और हमारे भगवान के खिलाफ अगर कोई बोलेगा और उसके खिलाफ हम लड़ेंगे सड़क पे, तो प्रशासन आज 100 और 500 की संख्या में है। जरूरत पड़ेगी तो ये लड़ाई चलती रहेगी ऐसे ही, और 10,000 क्या पूरा प्रदेश की प्रशासन बलिया में खड़ी हो जाए। आज क्या किए हैं, क्या किया आप लोग? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे कि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती रही है कि अपने हमारे भगवान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं बाबा साहब, उनके खिलाफ अमित शाह के द्वारा निंदनीय बयान दिया गया है। उस बयान के खिलाफ लोकतंत्र में जो हमारा विरोध है वो हम करने के लिए जा रहे हैं। पुतला दान कर रहे थे अमित शाह का, तो पुतला तो दान नहीं हो पाया। वो प्रशासन के बल पर आखिर कब तक रोक लेंगे हमको? कब तक प्रशासन के दम पर रोक लेंगे? अगर हमारे भगवान के खिलाफ आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से ये बलिया है, यहाँ रुक नहीं पाएंगे। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।